20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा और ये 20 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन 20 क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो। तो अच्छे से टेस्ट लगाइएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विश्व की सबसे तेज़ बहने वाली महासागरीय जलधाराएँ कौन-सी है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? तो किसे कहते हैं? कुरोशियो जलधारा को कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? तो हम्बोल्ट की जलधारा किसे बोलते हैं? पेरू की जलधारा। मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण। वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। तो ये सभी इसके बिल्कुल सही आंसर है, तो उपयुक्त तो सभी डी आंसर सही होगा। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर आती हैं? तो देखिए समुद्र की गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, तो ध्रुवों की ओर आती हैं, तो ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती हैं? तो सार्गेसो सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती हैं और ये किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती हैं? देखिए दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी बहती हैं? फ्लोरिडा धारा, ये तो उत्तर अमेरिका का है तो ये तो हो ही नहीं सकता। केनारी धारा, ये भी उत्तरी गोलार्ध में बहती है। हम्बोट धारा, बिल्कुल पेरू हम्बोट प्रशांत महासागर हमने पढ़ा है, तो आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चिली और पेरू के तट से दूर शीतजल के अप्रवाह से बनी धारा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हम्बोट धारा कहते हैं, पेरू धारा। बी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में पाई जाती हैं, ब्राजील धारा भी पाई जाती हैं, पेरू धारा ये देखिए प्रशांत महासागर में पाई जाती है, हम्बोट धारा। तो सी आंसर इसका सही होगा, जो कि अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सी तीन गर्म समुद्री जलधाराएं? देखिए गल्फ स्ट्रीम गर्म है, क्यूराइल ये ठंडी जलधाराएं। तो ए और बी तो हो ही नहीं सकता, ये तो कट गए। गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक, ब्राजील ये तीनों जो है ये गर्म जलधाराएं, तो आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल सही होगा। इनमें से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? देखिए अटलांटिक महासागर संबंधित नहीं है, तो रेनेल बिल्कुल संबंधित है, इरमिंजर ये भी संबंधित है, केनारी ये भी संबंधित है, ठंडी जलधारा है, कैलिफोर्निया धारा तो ये प्रशांत महासागर की धारा है, तो ये अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है, तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? देखिए ठंडी जलधारा कौन सी है? क्यूरोशियो गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम ये भी गर्म है, रेनेल भी गर्म है, लेब्राडोर ये है ठंडी जलधारा। तो बेफिन की खाड़ी से आती है ये, तो डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? देखिए ठंडी जलधारा नहीं है। फॉकलैंड धारा ये बिल्कुल ठंडी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ये भी ठंडी है, कैलिफोर्निया धारा ये भी ठंडी है, अगुलहास धारा ये हमने हिंद महासागर में पढ़ी थी, गर्म जल धारा है वहां की, तो डी आंसर सही होगा। अगला देखिए, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधाराएं कौन सी बहती हैं? बेंगुएला जलधारा बहती है वहां पर, तो ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सी शीत समुद्री धाराएं? तो देखिए ब्राजील धारा गर्म जल धाराएं, गल्फ स्ट्रीम भी गर्म है, क्यूरोशियो भी गर्म है, हम्बोट धारा मतलब पेरू धारा जो है ये शीत समुद्री धारा है, मतलब ठंडी जल धाराएं, तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बेंगुएला धारा है गर्म महासागरी धारा है, ठंडी महासागरी धारा है, बिल्कुल ठंडी महासागरी धारा है बेंगुएला धारा, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहती है ये। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो रेनेल अटलांटिक महासागर की है, तो ए आंसर। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धाराएं? उष्ण महासागरीय मतलब गर्म महासागरीय धाराएं, तो गल्फ धारा जो है ये बिल्कुल गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर में, तो ए आंसर बिल्कुल सही है। ये एसएससी का भी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कि कौन सी एक गर्म सागरीय धारा है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया, मान लेते हैं ये ऑस्ट्रेलिया, तो इसके पूर्व में जो धारा बह रही है उसकी डायरेक्शन कैसी है? भूमध्य रेखा से पोल की तरफ है, ध्रुव की तरफ है, तो ये गर्म हो गई पूर्व वाली। तो पश्चिम में कैसी है? ऐसी है, मतलब ध्रुव से किधर जा रही है? भूमध्य रेखा की तरफ जा रही है, मतलब ठंडी जलधारा होगी।
तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो ठंडी जलधारा होती है, तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा। सारगेसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है, ए आंसर है। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है अभी का, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक बार आप खुद से टेस्ट लगाइए और इस टेस्ट की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप एक बार खुद से लगाएंगे तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।